हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग और सेक्स का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विषय में अध्ययन करेंगे। परिप्रेक्ष्य का पहले समझिए अर्थ क्या होता है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है संदर्भ या सोच, यानी मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से लिंग और लैंगिकता का क्या स्वरूप है या क्या व्यवहार है या क्या उसका सामाजिक जीवन में या स्त्री पुरुष के जीवन में क्या उसका स्वरूप है, भूमिका है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। लिंग और लैंगिकता, लिंग का मतलब यहाँ होता है जो स्त्री पुरुष और नपुंसक के रूप में जो पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। सेक्स का क्या मतलब होता है? सेक्स का मतलब स्त्री पुरुष के संबंध की बात होती है, जिसमें जैविक उत्पत्ति भी हो सकती है और कोई क्रिया भी हो सकता है, कोई व्यवहार भी हो सकता है, कोई साथ में कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, साथ में कोई सहभागिता भी हो सकती है, साथ में कोई भी कार्य हो सकता है। और उसमें सामान्यतः जो शारीरिक संबंधों की बात है वो भी उसमें एक अर्थ में वो भी शामिल है। अगर हम बात करें लिंग और सेक्स की, तो इसका विशेष अर्थ व्यवस्थित रूप से इसे बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग और सेक्स का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है। अब समझना हमको ये ज़रूरी है कि मनोविज्ञान होता क्या है। अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो भ्रांतियों में बहुत सारी विचारधाराएं समाज में भी पाई जाती हैं, लोगों में भी पाई जाती है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि मनोविज्ञान एक मन का विज्ञान है। ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान के विकास में, यानी इस विषय का जब से निर्माण हुआ, इस विषय का जब से विकास हुआ, तब से एक विचारधारा एक समय आई थी कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, इसके अर्थों के संदर्भ में अगर हम दृष्टि डालें तो प्लेटो और अरस्तु मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे, कि जो अंतर आत्मा में आदमी के निहित होता है या जो मन में आत्मा में धारण किए रहता है किसी व्यवहार को या किसी क्रिया को करने के लिए या कुछ बोलने के लिए, उसके विषय में अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। ये प्लेटो और अरस्तु के समय, उस समय विज्ञान का विकास प्रारंभ तो हो चुका था, लेकिन विज्ञान अपने एकदम व्यवहारिक या वास्तविक स्वरूप में नहीं था, तो उस समय यही विचारधाराएं थी। फिर उसके बाद में आगे चल कर के जेम्सन, विलियम जेम्स और वुंट, यानी विलियम वुंट भी, ये लोग बताए कि नहीं, वास्तव में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। आदमी जिस चीज़ पर चेतेगा, जिस पर ध्यान देगा, वही व्यवहार करेगा, वही क्रिया करेगा, वही बोलेगा। इसलिए मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। ये किसने कहा? जेम्सन, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, ये लोगों का विचारधाराएं थी। फिर उसके बाद आगे चल कर के इसमें और ज़्यादा खोज होने लगे और प्रयास होने लगे, जिससे इसमें वर्तमान में जो मनोविज्ञान का अर्थ है कि मनोविज्ञान वह है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के ढंग से अध्ययन करता है और मानवीय संबंध और अनुभवों का भी वो अध्ययन करता है वैज्ञानिक विधियों द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन करता है। वैज्ञानिक विधि, विज्ञान और वैज्ञानिक विधि में बहुत अंतर होता है। विज्ञान किसी चीज़ को एक्यूरेट में प्रामाणिक तौर से मापता है, बताता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक विधि में क्या होती है? किसी चीज़ को सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध से, तर्क के साथ, अनुभव के साथ व्यवस्थित होकर के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से अगर किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो मनोविज्ञान का जो है अध्ययन वर्तमान समय में मानव व्यवहार के आधार पर वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है, उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। यद्यपि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो मानव के संबंध के आधार पर व्यवहार और उसके अनुभव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। अर्थात वर्तमान समय में क्रो एंड क्रो, मैरिसन, स्किनर, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करने का एक विषय स्वीकार किया है, जो आज के समय में सत्य भी है, प्रमाणित भी है और सभी जगह इसी रूप में इस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो अब रह गई बात लिंग और सेक्स, यानी स्त्री पुरुष की जो जाति है और उनके बीच में जो संबंध है
उसके संदर्भ में मनोविज्ञान किस प्रकार से व्यवहारिक अध्ययन करता है, किस प्रकार से उनके व्यवहार का, उनके संबंध का, उनके अनुभव का वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन करता है, जिससे लिंग को और सेक्स के विकास में या इसके नियंत्रण में या इसके विभिन्न गतिविधियों में इस मनोविज्ञान का योगदान है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। यानी मनोविज्ञान का लिंग और सेक्स के संदर्भ में क्या योगदान है, क्या सोच है, क्या व्यवहार है, क्या बताता है और क्या यह मानव स्त्री पुरुष के लिए क्या इसकी देन है मनोविज्ञान की लिंग और सेक्स के लिए, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप सावधानी तत्परता के साथ इस विषय को सुनेंगे, समझेंगे तो आप अवश्य लाभान्वित होंगे और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। अब हम चलते विषय मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है वह प्रवृत्ति, वह व्यवहार, वह क्रिया, वह सोच, वह संवेग जो प्रकृति ने हमें जन्म के साथ ही दिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति। जैसे भूख लगना, दुखी होना, क्रोधित होना, काम का उत्पन्न होना, प्यास लगना, त्यागना, मलमूत्र त्यागना, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ होती है। वैसे मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियाँ 14 बताई थी। हम चूँकि मैकडूगल का वो विशेष अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हमारा अध्ययन का टॉपिक आपके सामने ही है, इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस न करके सिर्फ इतना बता रहे हैं आपसे कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वे जो है जन्म के साथ ही हमको मिली रहती हैं। एक प्रकार से जैसे हम संवेग कहें तो वो भी एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि संवेग में हंसना, रोना, गाना, प्रसन्न होना, खुशी होना, नाराज होना, क्रोधित होना, काम, क्रोध, मत, लोभ इत्यादि प्रवृत्तियाँ हमें स्वभाव से ही मिली हुई हैं। वो क्या है, मूल प्रवृत्तियाँ। ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मूल प्रवृत्तियों का लिंग के अंतर्गत कैसे विकास किया जाए, यानी हम ऐसे मूल प्रवृत्तियों का विकास करें जो लड़के या लड़की या स्त्री या पुरुष पर उसका स्वस्थ विकास हो। जैसे अगर हम बात करें शांत रहना, क्रोध न करना, कामुकता को कम करना या कामुकता को नियंत्रित रखना, इस प्रकार से मूल प्रवृत्तियों का स्त्री पुरुष में किस ढंग से स्वस्थ ढंग से विकास किया जाए, किस ढंग से उस पर ध्यान रखा जाए, उनको नियंत्रित किया जाए समझा बुझा करके, ये सब बातें लिंग के अंतर्गत यानी स्त्री पुरुष जाति के अंतर्गत मनोविज्ञान बताता है। क्या करता है, मनोविज्ञान क्या करता है, बताता है। क्योंकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जब मानव व्यवहार का अध्ययन करता है तो वह स्वस्थ एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए किस ढंग से इन मूल प्रवृत्तियों को स्वस्थ ढंग से विकास किया जाए कि जो है उसका स्वस्थ व्यक्तित्व हो, इसको बताता है मनोविज्ञान। अगर हम सेक्स की बात करें तो मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत स्त्री पुरुष का संबंध भी होता है। यह शारीरिक संबंध भी हो सकता है, संवेगात्मक भी संबंध हो सकता है, कोई किसी कार्य के दौरान भी संबंध हो सकता है। तो उन संबंधों के दौरान मूल प्रवृत्तियों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, किस तरह से रखा जाए, किस तरह से व्यवहार किया जाए, इसको भी मनोविज्ञान संबंधात्मक गतिविधियों के अंतर्गत बताता है। इसका यह योगदान है। अगर हम दूसरी की बात करें, बौद्ध वृद्धि एवं विकास। वृद्धि का मतलब ये होता है जिसको हम माप सकते हैं, जिसको जैसे हमारा लंबाई बढ़ना वृद्धि है, हमारा वजन एक वृद्धि है, हमारा बढ़ा की घटा वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, होती भी है। वृद्धि किसी एक पहलू जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। विकास सदैव धनात्मक होता है, वो उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसलिए वृद्धि बड़ा होता है, विकास उसका एक छोटा रूप होता है। अर्थात हम ये कहें कि विकास के अंदर वृद्धि शामिल होती है। चूँकि हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए इस पर विशेष नहीं बताएंगे। हाँ, अब रह गई बात मेल फीमेल के अंतर्गत मनोविज्ञान क्या बताता है। लड़के लड़कियों के विकास के अनुसार उनका पोषण क्या हो, उनके अंदर सिखाने यानी शिक्षा का मतलब सिखाने के संदर्भ में सिखाया क्या जाए, उनको किस तरह से व्यायाम कराया जाए, किस तरह से उनकी गतिविधियाँ नियंत्रित की जाए कि एक लड़की स्वस्थ शरीर वाली लड़की हो सके, एक लड़का स्वस्थ लड़का जैसा हो सके, शारीरिक रूप से, सांवेगिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके। एक स्वस्थ लड़के लड़की का किस तरह से वृद्धि और विकास किया जा सके, क्योंकि लड़के लड़कियों की बढ़ने की गति भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, एजों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 वर्ष पहले ही मैच्योर हो जाती हैं। अगर बात किया जाए तो 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं, 12 वर्ष के बाद लड़के तेज़ी से बढ़ते हैं।
उन लोगों का कई चीज़ होता है, उनका विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, अपना अपना उसका अपना दर होता है, अपना एक स्वरूप होता है, एक नेचर होता है। उस परिस्थिति में उनके खान पान, रहन सहन, उनके शिक्षा दीक्षा, देख रेख, उनके व्यायाम इत्यादि को अलग अलग ढंग से बताने का काम मनोविज्ञान करता है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। स्त्री पुरुष के अलग अलग इसको बताता है लिंग के अंतर्गत। अगर सेक्स के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे काम किशोरावस्था में लड़कियों में भी उत्पन्न होता है, काम लड़कों में भी उत्पन्न होता है। अगर दोनों एक साथ कोई काम कर रहे हों, दोनों का संबंध जैसे भाई बहन का हो या अन्य कोई संबंध हो, उस समय संवेगों का स्वरूप क्या हो। जैसे दो लड़कियां आपस में मजाक कर रही हैं, लेकिन भाई आ गया तो मजाक करना बंद कर देंगी। तो ये क्या है, एक सेक्स के अंतर्गत उसके संवेगों को नियंत्रित करना, संवेगों का सदुपयोग करना, शारीरिक संबंधों के आधार पर संवेगों का प्रदर्शन करना और परिपक्व यानी परिपक्वता की अवस्था तक आते आते संवेगों पर किस तरह से नियंत्रण सामाजिक तौर से अन्य लोगों के साथ, विपरीत लिंग के साथ किस प्रकार से किया जाए, इस सब बातों की भी व्याख्या मनोविज्ञान करता है। क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के आधार पर करते हुए बताता है, इसलिए इन सब का परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना, संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक है। आते हैं तीसरा, देखते हैं। अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, मानव मन की अभिव्यक्ति, मनुष्य के द्वारा उसका जो मन है वह जो व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। यानी हम ये कहें संक्षेप में मोटे तौर पर, मानव व्यवहार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। जिस व्यक्ति का जैसा व्यवहार है वही उसका व्यक्तित्व है। अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व की अगर विकास की बात करें तो स्त्री पुरुष या मेल फीमेल के अंतर्गत मनोविज्ञान उसके रुचि के अनुसार क्रियाकलाप, व्यवहार, रुचि के हिसाब से साधन व्यवस्था देना, उसके योग्यता के अनुसार क्षेत्र, विषय इत्यादि का चुनाव करना, क्रियाकलाप का चुनाव करना, ये समस्त गतिविधियां मेल फीमेल के आधार पर स्वतंत्र रूप से अलग अलग ढंग से मनोविज्ञान उसके विकास का अध्ययन करता है, बताता है, समझाता है। उसी तरह से सेक्स के अंतर्गत मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है, सहभागिता, यानी साथ में कोई कार्य करना पड़े। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कोई मैडम भी पढ़ा रही है, तो दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, उस समय आपका क्या व्यवहार उचित होगा, उस संवेगों का स्वरूप कैसा होगा, आपके व्यवहार या एक दूसरे के साथ कार्यकलाप में सहयोग, व्यवहार और किस तरह से अनुशासन इत्यादि का आप पालन करें कि आप उत्तम व्यक्तित्व वाले कहलाएंगे। अपने आप को किस तरह से नियंत्रण और नियमित रखें कि आप एक स्वस्थ महिला के रूप में कार्यकारी सिद्ध हो सके, एक स्वस्थ पुरुष के रूप में आप कार्यकर्ता सिद्ध हो सके। ये सब बात की व्याख्या भी व्यक्तित्व के विकास हेतु कौन बताता है, मनोविज्ञान बताता है। क्योंकि यहाँ सेक्स का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं, सेक्स का थोड़ा हमने व्यापक अर्थ यहाँ लिया है, तभी आप समझ पाएंगे कि मनोविज्ञान लिंग और सेक्स के अंतर्गत क्या दृष्टिकोण, क्या व्यवहार रखता है, तभी आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं इसके बाद मानवता का अर्थ ये होता है मनुष्य के लिए स्वस्थ और व्यवस्थित व्यवहार क्या होना चाहिए, उसी को कहते हैं मानवता। सामान्य रूप से कहा जाए तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। जानवर तो स्वयं अपने लिए ही जी पाते हैं, तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। अगर मानवता की बात करें तो स्वतंत्र दृष्टिकोण से एक लड़की की स्वतंत्रता, एक लड़की के प्रति स्वतंत्र व्यवहार, सही व्यवहार होना भी मानवता है, और लड़के का भी अपने आप में स्वतंत्र और सही व्यवहार होना भी उसका मानवीय दृष्टिकोण है। और दोनों का ऐसा सभ्य व्यवहार होना, लड़की का भी सभ्य व्यवहार होना, लड़के का भी सभ्य व्यवहार होना, ये क्या है, स्वतंत्रता, मानवता का पैमाना है। क्योंकि दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने जाति के आधार पर उत्तम व्यवहार प्रदर्शित करें, इसको भी मनोविज्ञान व्याख्या करता है। वही अगर हम बात करें सामूहिक रूप में किसी क्रियाकलाप में, पब्लिक प्लेस पे, संस्थाओं में, चाहे परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे अन्य कोई संस्था हो, उसमें किस प्रकार से अनुशासन युक्त दोनों व्यवहार करें। दोनों को साथ में पढ़ना है, दोनों को साथ में कोई कार्य करना पड़ गया, तो दोनों में अनुशासन युक्त, नियंत्रित युक्त कैसा व्यवहार हो जिससे जो है वे एक
सभ्य समाज के लिए या अच्छे व्यवहार के लिए अच्छे माने जाएं, इन सब बातों की व्याख्या भी सेक्स के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान करता है। और लिंग के दृष्टिकोण से तो मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं अधिगम। अगर कोई चीज़ सीखना है, सीखना उसे कहते हैं जो मानव किसी चीज़ को देख करके मानव उसके अनुसार अपना व्यवहार परिवर्तित कर ले। यानी मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। वह अपेक्षित परिवर्तन जो पूर्व में जैसा है वैसा सिखाने के लिए किया जाता है। यानी मानव व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन लाना या उस दिशा में व्यवहार को बदल देना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो यह अधिगम अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है। हर लड़के लड़की, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, उनमें अपनी कुछ भिन्नता भी होती है, उनका कुछ अपने ढंग का शारीरिक और मानसिक विषयगत जानकारीगत भी विशिष्टता होती है। तो इन विभिन्न प्रकार की विभिन्नता और विशिष्टता, जानकारी, योग्यता, क्षमता इत्यादि के आधार पर अलग अलग ढंग से किस प्रकार से उनका विकास किया जाए या किस तरह से उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, लड़कियों के अंदर स्वतंत्र रूप से, लड़कों के भी अंदर स्वतंत्र रूप से अलग अलग दृष्टिकोणों से किस प्रकार से सिखाया जाए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य से, किस तरह से अलग अलग ढंग से उनको सीखने की प्रवृत्तियों में स्पष्ट रूप से सुधार विकास किया जाए, इसकी भी व्याख्या, इसको भी पर्याप्त रूप से समझ इत्यादि की बातें मनोविज्ञान लैंगिक दृष्टिकोण से यानी स्त्री पुरुष के दृष्टिकोण से बताता है, समझाता है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान का सेक्स के दृष्टिकोण से बात करें तो इस सीखी हुई चीज़ों का साथ में यानी स्त्री पुरुष साथ में काम कर रहे हैं तो कैसे उपयोग करें, उसका किस तरह से हम प्रदर्शन करें, किस तरह से हम उसका लाभ उठाएं और किस तरह से अपना व्यवस्थित प्रभाव रखें, सही दिशा में सही क्रिया के लिए किस तरह से प्रभावित करें, किस तरह से हम लाभ उठाएं, इन सब बातों को भी मनोविज्ञान सेक्स के यानी शारीरिक संबंध, वह शारीरिक संबंध क्रिया के लिए हो सकता है, शरीर को भी लेकर के हो सकता है, किसी व्यवहार में सहभागिता के लिए भी हो सकता है। यानी सेक्स के अंतर्गत इन दोनों का एक साथ किस तरह से उपयोग, प्रदर्शन, लाभ और प्रभाव रखा जाए या उनका विकास किया जाए ताकि उनका व्यक्तित्व या उनका व्यवहार एक अधिगम के दृष्टिकोण से सही हो, ये सब बात की भी व्याख्या मनोविज्ञान करता है। आगे अगर हम चले निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन वास्तव में जैसे होता है महिलाओं का व्यवहार, उनके शैली, उनका स्वभाव, उनके व्यवहार, उनकी क्रियाकलाप कुछ अलग होती है, भिन्नता होती है क्योंकि प्रकृति की ही भिन्नता प्रदान की गई। उसी तरह से पुरुषों का भी लड़कों का भी होता है। तो निर्देशन किसी चीज़ को निर्देशित करना व्यवहार में सावधानी हेतु, उसी तरह से परामर्श सलाह देना, ये सब बातें भी देखने को मिलती है। तो निर्देशन और परामर्श व्यक्तिगत समस्याओं यानी लड़के लड़कियों की व्यक्तिगत अलग अलग समस्याओं को भी ध्यान में रख करके दिया जाता है जिससे वह अपने व्यक्तिगत व्यवहार में सुधार कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। लड़के लड़कियों दोनों के लिए किसी विषय के अंतर्गत, किसी व्यवहार के अंतर्गत, शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत या व्यक्तिगत समस्याओं के अंतर्गत, व्यक्तिगत गलत व्यवहार या अपराध के अंतर्गत भी ऐसे नियंत्रित निर्देशित किए जाते हैं या किए जाने की बातों को स्पष्ट रूप से व्याख्या स्त्री पुरुष के आधार पर मनोविज्ञान करता है। उसी तरह से अगर हम सेक्स की बात करें तो जैसे अगर खतरनाक पुरुष भी होता है, खतरनाक महिला भी होती है, लेकिन अगर दोनों किसी संगत में या किसी कार्य के दौरान मिल ही गए, जैसे एक पूरा ईमानदार अधिकारी दूसरा पूरा चोर, एक महिला है उसमें एक पुरुष है, तो वहाँ एक दूसरे के संग कैसे सुरक्षित होकर के व्यवहार करें। और समाज में भी अगर ऐसे स्त्री पुरुष गड़बड़ मिल गए तो वो समाज में कैसे व्यवहार, वह किन व्यवहारों का, किन निर्देशों का पालन करे तो उनके संग दुर्घटना नहीं होगी। ये सब बात भी सेक्स के अंतर्गत, सेक्स के दृष्टिकोण से मेल फीमेल के साथ होने के दृष्टिकोण से किन किन बातों का ध्यान रखें संबंधों में, क्रियाओं में, ताकि उसका जो है व्यवहार व्यवस्थित बना रहे, उसको
उसको किसी प्रकार का घाटा न हो, उन सभी निर्देशों को सेक्स के अंतर्गत, संबंधात्मक गतिविधियों के अंतर्गत मनोविज्ञान भी इसकी व्याख्या करता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में यह समझाने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान जो मानव व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है, वह विभिन्न विषयों के अंतर्गत स्त्री पुरुष के आधार पर कौन कौन सी बातों को बताता है, और स्त्री पुरुष जब साथ में हो, यानी मेल फीमेल जब साथ में किसी गतिविधि के अंतर्गत हो, तो उस समय मनोविज्ञान उन्हें क्या देता है, क्या सिखाता है, क्या बताता है, उसको भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि लिंग और सेक्स का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा भी वीडियो पसंद हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। हरिओम।